हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी से अर्ज करा है कि हमें चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है उसको रोक देना चाहिए फुली। अब ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, क्योंकि जो अभी अभी तवांग वाला डिस्प्यूट हुआ है चाइना और इंडिया के सोल्जर्स के बीच में, उसके चलते उन्होंने ये बात बोली है। और बेसिकली बात ये है कि इतना ज़्यादा एग्रेसिवली अप्रोच करता है चाइना हमारी कंट्री को। बार बार वो हमारी जो बॉर्डर लाइंस है उन पे क्लैश करता है। इसके पहले गलवान इंसिडेंट हो चुका है, 2021 के बीच भी झड़प हुई थी इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच, और अब तवांग वाला कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो इसके चलते हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशंस हैं उनको रोकना पड़ेगा। रोकना नहीं तो कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का ये जो परसेप्शन है कि हम इंडियन सोल्जर्स के साथ कुछ भी कर ले या फिर हम कितना ही उनके जो बॉर्डर्स हैं उसको क्रॉस करने की कोशिश करें, वॉर की सिचुएशन पैदा कर दे, फिर भी हमारा जो ट्रेड है वो इतना ही ज़्यादा रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि ये जो अपील करी है अरविंद केजरीवाल ने, क्या इसको हम प्रैक्टिकल बेसिस पर लागू कर सकते हैं, यानी कि क्या हम प्रैक्टिकली चाइना के साथ ट्रेड रोक सकते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ ग्राफ के जरिए ये समझते हैं कि हमारे और चाइना के बीच कितना ज़्यादा ट्रेड होता है। आप जैसे ग्राफ में देख सकते हैं 2006 में जो एक्सपोर्ट था फ्रॉम इंडिया टू चाइना वो $2896 मिलियन का था, जो कि 2022 में बढ़कर सिर्फ 5917, अगर आप राउंड फिगर भी देखो तो 6000 मिलियन डॉलर्स का बैठता है। जबकि जो हमारा इंपोर्ट है चाइना से वो है 34,524 मिलियन डॉलर्स। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना ज़्यादा जाता होगा जब हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। और इसी से कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंस भी देख सकते हैं कि इंडिया की चाइनीज़ मार्केट पर कितनी ज़्यादा है। और अगर आप अपने आसपास भी देखें तो आप 10 में से 7 लोगों के पास चाइनीज़ फ़ोन्स मिलेंगे। वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसे जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट करके रखते हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आपको बेहद ज़्यादा डोमिनेंसी मिलेगी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की इंडियन मार्केट में। अब मैं आपको एक और ग्राफ से समझा देती हूँ कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कितना ज़्यादा बड़ा है 2020 से 2021 के बीच में। देखिए, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद ये कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है वो घटेगा। स्पेसिफिकली जो इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, लेकिन देखने को जो मिला वो इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिट था। इवन जो इंपोर्ट हमारा था ट्रेड वो 67% से बढ़कर 43 बिलियन डॉलर्स का हो गया, 26 से बढ़कर। तो अगेन इससे ये बात काफी ज्यादा अपरेंट हो जाती है, और चाइना भी इस बात को नोटिस करता होगा कि नो मैटर चाइना कितना ज्यादा एग्रेसिवली हमारी तरफ स्टेप लेता है, कितना एग्रेशन दिखाता है बॉर्डर्स पर, स्टिल इंडिया और चाइना का ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा वरीसम बात है। और एंड इट इज हाई टाइम कि हम चाइना को एक मैसेज भेजें कहीं ना कहीं ट्रेड को कम करके, कि अगर आप इतना अग्रेशन दिखाओगे बॉर्डर्स पर तो वो आपकी जो मार्केट है, आप इंडियन मार्केट को उतना ज़्यादा एक्सेस फिर नहीं कर पाओगे। एंड नॉट जस्ट इंडिया, बाकी कंट्रीज़ ने भी ये इश्यू पहले उठा चुकी है। मैं आगे बात करूंगी इस बारे में। इसके पहले आप ये ग्राफ देखो, चाइना का जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें यूएस भी आता है, और मैं यहाँ यूएस की ही बात करने जा रही हूँ इंडिया के बाद, क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि हमें चाइना के साथ डिकपल कर लेना चाहिए। डिकपल का मतलब होता है डिसएंगेज कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, और धीरे 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 डिसएंगेजमेंट करते रहने से एक वो टाइम आ जाएगा जब हम चाइना पर जो हमारी डिपेंडेंस है वो एकदम खत्म हो जाएगी, हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। ये ट्रंप का आइडिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रंप फिर सरकार में नहीं रहे। तो बेसिकली चाइना के साथ जो डिकपल करने का उनका आइडिया था वो फिलहाल के लिए तो आइडिया ही रह गया है। लेकिन वी कैन ऑल्सो नॉट इग्नोर द फैक्ट कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएस की भी, वो भी चाइना से फिलहाल बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उनको कहीं और सेटअप करने के लिए। और उन्होंने इंडिया को काफी ज्यादा तवज्जो दी है इस मामले में, और आपने देखा भी होगा एप्पल ने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। सो
एक तरीका होगा कि हम वेट करें कि शी जिनपिंग सरकार से हट जाएं और चाइना और इंडिया के रिलेशंस क्या पता बाद में अच्छे होए, ऐसा कोई प्रेसिडेंट बने जो कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस को बेहतरी की तरफ ले जा सके। लेकिन अगर हम इसी सोच में बैठे रहे तो बेहद टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि अभी तो शी जिनपिंग कहीं नहीं जा रहे हैं। इवन इफ वहां पे बेहद ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शी जिनपिंग अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ने वाले। दूसरा जो क्वेश्चन उठता है वो ये आता है कि अब हम क्या करें, दूसरा स्टेप हम क्या ले सकते हैं। वो ले सकते हैं हम उनके साथ ट्रेड बंद करके। बंद एकदम से नहीं कर सकते, जैसा कि आपने डिपेंडेंसी देखी बेहद ज़्यादा है, बंद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम भी डीकपलिंग वाला फॉर्मूला आजमा सकते हैं। हम ट्रेड को धीरे 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 कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी एप्पल ने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, ये भी उसी की तरफ एक बिग स्टेप हो सकता है अगर हम चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको डिसएंगेज करने की कोशिश करें। दूसरा, आपने देखा होगा इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्री है वो लॉन्च करी गई है बाय वेदांता एंड फॉक्सकॉन, गुजरात में ये बनेगी। तो ये भी एक अलग स्टेप है, एक बेहद बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हर फील्ड में हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्थापित करना होगा, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो कम होने लगे और धीरे 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 हम फुल्ली सेल्फ रिलायंट होकर चाइना से डिसएंगेज कर ले और उनको बता दें कि अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम आपके खिलाफ कड़े एक्शंस लेंगे। सो ये दो बेहद अच्छे स्टेप्स थे और आई होप फ्यूचर में भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में लगे ताकि चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी एकदम खत्म हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है, हमें किस आइडिया को लेना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए ताकि हम चाइना से एक बेहतर तरीके से डिसएंगेज कर सके, कुछ ऐसे तरीके से कि हमारा जो कंपनीज है, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो कि इंपोर्ट करते हैं चाइना से बेहद ज़्यादा प्रोडक्ट, उनको भी फर्क ना पड़े। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।